हम लोग का टॉपिक है नदी, और नदी में आज हम लोग को पढ़ना है क्या? नर्मदा नदी। तो चलिए अब समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक पहाड़ी है, ये क्या है? यहाँ एक पहाड़ी है साहब, एक पहाड़ी है, ये हो गया पहाड़ी, ये आपका एक पहाड़ी हो गई साहब। चलिए एक पहाड़ी हो गई। अब इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमर हाँ, अमरकंटक की पहाड़ी। तो चलिए ये एक पहाड़ी हो गई और इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। और इस अमरकंटक की पहाड़ी से, इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और ये जो नदी है उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी को हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी। ये हो गया आप लोग का नर्मदा नदी। क्या हो गया? हाँ, नर्मदा नदी। अब हमसे पूछेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? हाँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक की पहाड़ी। एक क्वेश्चन तो डील हो गया। हमारे एग्जाम में नदियों से पूछता क्या है? उद्गम स्थल, नदी के तट पर स्थित नगर, परियोजना, संगम, ये सब तो पूछता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया? अमरकंटक की पहाड़ी। अब कह रहा है कि नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? यानी ये जो नर्मदा नदी है वो कितने राज्यों में बहती है? कितना राज्य में बहती है? ये साहब 3 राज्य में बहती है। कितनी राज्य में बहती है? 3 राज्य में, जिसमें आपका एक राज्य हो गया मध्य प्रदेश। एक राज्य क्या है? हाँ, एक हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया साहब गुजरात, और तीसरा जो हो, चलिए दूसरा जो हो गया ना वो महाराष्ट्र हो गया। चलते हुए मोबाइल को फ्लाई मोड में करेगा, उसको होगा फ्लाई मोड में, तो फ्लाई मोड में होगा किसी से? रुके हम कह रहे थे, फोन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे नहीं बैठे, चलिए पीछे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना ए भाई, उद्गम स्थल तो मेरा क्लियर हो गया। अब कह रहा है नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? तो नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? हाँ, 3 राज्यों में बहती है, जिसमें एक हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, और तीसरा हो गया तीसरा क्या हो गया? गुजरात हो गया। तीसरा हो गया गुजरात। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा खंभात की खाड़ी। यहाँ पे क्या मिलेगी? खंभात की खाड़ी। उसके बाद नर्मदा नदी जो है वो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए हमें बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात का शोक नदी किसे कहते हैं, गुजरात का शोक नदी किसे कहते हैं, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गुजरात का शोक नदी किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है नर्मदा नदी। क्या बोलना है? नर्मदा नदी। अब देखिए साहब, नर्मदा नदी की विशेषता क्या है? जो नर्मदा नदी की क्या विशेषता है, विशेषता समझने का प्रयास कीजिएगा। हर नदी की अपनी अपनी भाई, हर नदी की अपनी अपनी विशेषता होती है। नर्मदा नदी की विशेषता यह है, सबसे सीधी रेखा में बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा नदी, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली है कोसी, तो सबसे ज्यादा सीधी रेखा में बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा। जो पीछे जी, तो कहने का मतलब यह है
कहने का मतलब है सब भारत में सबसे सीधी रेखा में, भारत में सबसे सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलने वाली नदी, चलने वाली नदी कौन होगा? नर्मदा। तो सबसे सीधी रेखा में चलने वाली नदी है साहब नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, और डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदे है साहब, ये सेंचुरी बनाती है, पढ़े होंगे आप लोग। तो एक नर्मदा हो गया और दूसरा हो गया साहब ताप्ती। एक नर्मदा और दूसरा ताप्ती, ये दो ऐसी नदी है जो डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। हमें बताया जाता है डेल्टा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र है। डेल्टा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र है, लेकिन डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती है। तो ये डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है साहब, ये क्या बनाती है? सेंचुरी बनाती है। हाँ, चलिए अब आ गया, देखिएगा। अब सवाल है कि सर नर्मदा नदी के तट पर स्थित नगर, अब ये हमारा नर्मदा नदी है, ये हमारा नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पे कौन कौन सा नगर है? तो देखिएगा साहब, एक है अंकुरेश्वर। अंकुरेश्वर एक नगर है जो नर्मदा नदी पर है। दूसरा हो गया भरूच, इसका भी नाम सुने होंगे, समझना। तीसरा हो गया होशंगाबाद। होशंगाबाद, कागज का नोट कहाँ छपता है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, नाम सुने हैं ना। तो होशंगाबाद भी इसी पे है साहब। फिर है साहब जबलपुर, जबलपुर हो गया। फिर उसके बाद नर्मदापुर, नर्मदापुर। फिर है नरसिम्हापुर, नरसिम्हापुर। ये सब वैसे नगर है जो आपका नर्मदा नदी के तट पर है। तो कभी आपसे पूछा जाए कौन कौन सा नगर नर्मदा नदी के तट पर है, तो वो एक हो गया ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर हो गया। एक हो गया ओंकारेश्वर नगर, ये धार्मिक नगर है साहब, एक मंदिर भी यहाँ पे है, समझना। और भरूच, भरूच आपको उस स्थान पे मिलेगा जहां पे नर्मदा नदी की संगम होती है, यानी गिरने वाली रहती है। तो जहां पे नर्मदा नदी गिरती है वहां पे कौन सी शहर है? भरूच है। चलिए होशंगाबाद, होशंगाबाद के बारे में हम लोग यही जानते हैं ना कि यहाँ पे कागज का नोट छपता है। नोट नहीं छपता है, गलती बोल, नोट नहीं छपता साहब, नोट का कागज छपता है। हाँ, तो शुरू में गलती बुला गया, नोट का कागज छपता है। जैसे 20 रुपया का नोट नहीं छपता, यहाँ 50 रुपया का नोट नहीं छपता है, 100 रुपया का नोट नहीं छपता, लेकिन सबका नोट कागज छपता है। 20 रुपये का नोट का कागज अलग होता है, 10 रुपये का अलग होता है, 100 रुपये का अलग होता ना है। तो नोट का कागज कहाँ छपता है? हाँ, नोट का कागज कहाँ छपता है? होशंगाबाद में। जबलपुर, अब जब रेल पढ़िएगा तो जबलपुर का नाम आएगा, रेलवे जोन में नाम आता है ना। तो जबलपुर भी भारत का एक फेमस शहर है। तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पे है। नर्मदापुर हो गया और नरसिम्हापुर हो गया, ये सब वैसे शहर हैं जो नर्मदा नदी के तट पर है, याद रहेगा ना। चलिए अब आगे, अब कह रहा है कि सर नर्मदा नदी पे कौन कौन से जल प्रपात है? जलप्रपात तो हमसे पूछता है। तो देखो, ये आपका नर्मदा नदी हो गया, ये क्या हो गया? हाँ, ये हो गया आपका नर्मदा नदी। अब हमसे पूछ रहा कि नर्मदा नदी पे कौन कौन से जल प्रपात है? नर्मदा नदी पे कौन कौन से जल प्रपात है? ये नर्मदा नदी हो गया और ये हो गया नर्मदा नदी पे जल प्रपात। हाँ, तो देखो नर्मदा नदी पे जो जल प्रपात है, जिसमें एक हो गया आपका साहब कपिल धारा जल प्रपात। कपिल धारा, कपिल धारा जल प्रपात नर्मदा नदी के तट पे है। दूसरा होगा साहब धुआंधार जल प्रपात, नाम सुने हैं? हाँ, धुआंधार जल प्रपात
नर्मदा नदी के तट पे है। उसके बाद हाँ जी, जल पर, अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा जल प्रपात। चलिए आगे, एक हो गया कपिल धारा जलप्रपात, दूसरा हो गया धुआंधार जलप्रपात, और तीसरा हो गया दुग्ध जलप्रपात। दुग्ध, हाँ जलप्रपात। तीसरा क्या हो गया? दुग्ध जलप्रपात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी पे कौन कौन से जलप्रपात है, तो क्या क्या बोलना आपको है? कपिल धारा जलप्रपात, भेड़ाघाट एमपी में पड़ता है, समझ ना। धुआंधार जलप्रपात एमपी में पड़ता है, दुग्ध जलप्रपात एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो नर्मदा नदी पे कौन कौन से जलप्रपात है? कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और दुग्ध जलप्रपात। अब कह रहा है कि नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, परियोजना का नाम बताइए। नर्मदा नदी है, ठीक है, ये आपका नर्मदा नदी है, ये हो गया नर्मदा नदी। तो कह रहा है कि नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, परियोजना बता दीजिए, परियोजना बता दीजिए। तो नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजना या तो कौन कौन सी बांध है? एक है साहब इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं बोलना है, वो तो हाँ वो तो सतलज नदी पे है। यहाँ पे आपको बोलना है इंदिरा सागर, हाँ इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना एक हो गया। दूसरा हो गया साहब सरदार सरोवर परियोजना, नाम सुने होंगे। दूसरा क्या हो गया? सरदार, हाँ सरोवर परियोजना, परियोजना हो गया। तीसरा हो गया साहब आपका नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना। और चौथा हो गया ओकेश्वर परियोजना, ओकेश्वर बांध परियोजना, ओकेश्वर बांध परियोजना। तो आपका नर्मदा नदी पे 4 परियोजना है, इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना और ओकेश्वर बांध परियोजना। हमारे एग्जाम में देखते होंगे नदियों पे कौन सी परियोजना वो पूछते रहता है, पूछता है ना। चलिए अब आ गया ये, अब देखिएगा क्या है ना कि यहाँ पे एक आपका पर्वत है, उस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। उस पर्वत का क्या नाम है? हाँ विंध्याचल पर्वत। और यहाँ पे एक और पहाड़ी है साहब, जिसे हम कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। ये जो विंध्याचल पर्वत है ना और सतपुड़ा की पहाड़ी है ना, उसके बीच से एक नदी होकर गुजरती है, और इस तरफ से भी एक नदी होकर गुजरती है, ऐसी बात नहीं है। और ये वाला नदी का नाम है नर्मदा, ये वाला नदी का नाम है नर्मदा, और ये वाला नदी का नाम है ताप्ती। ताप्ती, क्या नाम है? ताप्ती। अब हमसे पूछता है ना कि जो नर्मदा नदी जो है वो किन 2 पहाड़, अरे पर्वत, विंध्याचल की पहाड़ी बोले, उसकी भी पहाड़ी है, बोलचाल में पर्वत बोल देते हैं। अब हमसे पूछता है कि नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है ना। तो नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ियों के बीच से होकर गुजर रही है? विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी। हो गया ना। आगे आगे सवाल यह है कि जो सतपुड़ा की जो पहाड़ी है ना वो किन 2 पहाड़ियों के बीच में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी किन 2 पहाड़ी के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती। हम पहाड़ी बोल दिए, नदी। सतपुड़ा की जो पहाड़ी है वो किन 2 नदियों के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती। याद हो गया? नर्मदा नदी किन 2 पहाड़ी के बीच में, और सतपुड़ा की पहाड़ी किन 2 नदियों के बीच में? नर्मदा और ताप्ती। हो गया ना। और इसके बाद नर्मदा नदी आपका गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में सिर्फ नर्मदा नहीं गिरती है साहब, नर्मदा गिरती है, साबरमती गिरती है, माही गिरती है,
ताप्ती गिरती है, समझ ना। तो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चार वैसी नदियां हैं जो जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है।